ईरान ने इसराइल के तटीय इलाकों पर किया मिसाइल अटैक। धमाके के बाद इमारत और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। मिसाइल अटैक के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल किसी के बाहर जाने की खबर नहीं है। रेस्क्यू टीम राहत बचाव काम में लगी है। उत्तरी इजराइल में भी ईरानी मिसाइलों ने की भारी तबाही। कॉमर्शियल इमारत को टारगेट किया। इजरायली इमरजेंसी सर्विस मौके पर राहत और बचाव के काम में लगी है। इसराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक लगातार जारी है। देर रात तेल अवीव के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइलें। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में गिराया। कई धमाके भी सुने गए। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद तेज सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। इमारतों से निकलकर लोग बॉम्ब शेल्टर में पहुंचे। इसराइल ईरान के बीच भीषण जंग तेज। इजरायली हमले में ईरान के IRGC खुफिया संगठन के प्रमुख जनरल मोहम्मद काजमी की मौत। उप प्रमुख जनरल हसन मौकिक की भी जान गई। इजरायली सेना ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर में बमबारी में तबाह करने का दावा किया। कई और टारगेट को उड़ाने का वीडियो जारी किया। इजरायल ने रविवार को पूरे दिन तेहरान के कई इलाकों में बमबारी की। तेहरान के कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। आसमान में छाया धुएं का गुबार। इजरायल ने माना ईरान के 22 मिसाइल उसके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब रहे। रविवार तक ईरान ने कुल 270 मिसाइलें दागी। पूर्वी ईरान के मशहद शहर में ईरान के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पर इजरायल की बमबारी। मशहद के आसमान में दिखा धुएं का गुबार। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू का दावा सुलग रहा है तेहरान। कहा कि हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया बल्कि उन्हें तेहरान खाली करने की सलाह दी है। इजरायली सेना ने ईरान पर भीषण हमले की चेतावनी दी। ईरानियों को सैन्य हथियार उत्पादन कारखानों को तत्काल खाली करने के लिए कहा। ईरान और इजरायल के बीच जंग का आज चौथा दिन है। इजरायली हमले में अब तक ईरान में 406 लोगों की जान गई। 656 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ईरान सरकार ने इजरायली हमले में फिलहाल 224 नागरिकों की मौत की पुष्टि की। बताया कि मारे गए 90% से ज्यादा लोग आम नागरिक हैं। ईरानी मिसाइल अटैक में इजरायल को भारी नुकसान। इजरायल सेना के मुताबिक अब तक 14 लोगों की मौत जबकि 390 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ईरान इजरायल में तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। कहा जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया वैसे ही ट्रेड का इस्तेमाल कर ईरान और इजरायल के बीच समझौता करवाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की इजरायल की योजना पर वीटो किया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर इजरायली PM नेतन्याहू का बड़ा दावा। बोले ट्रंप को मारना चाहता है ईरान, उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई शहरों में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। नो किंग्स के नारे लगाए। ट्रंप के कामों को तानाशाही प्रवृत्ति वाला बताया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। लॉस एंजलिस प्रदर्शन हिंसक हुआ। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया।